तो भाई लोगों, ये है 9वां एपिसोड या 10वां, पता नहीं, जो भी है। सत्य क्या है तो ना, ये वाले एपिसोड में ना मैं आपसे अभी ऐसे ले मैं प्यारे वाले लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये तर्क वर्क वाले है ना, अब ये साइड में चले जा भाई। अब मतलब तर्क वाली बहुत समझा दिया, यदि समझना होता तो समझ चुके होते ना यार, समझा करो। एक आधा एपिसोड तो शांति से बैठ लेते तो सवाल क्यों, कितने सवाल करोगे भाई। मैंने तुमको बहुत कहानियों के उससे बताया ना कि कहानियां देखो अलग अलग आप है ना, आपने लेकिन ये वाला ऐसे वाला चीज़ कभी नहीं देखी होगी। मैंने तो कभी नहीं देखी थी, ठीक है। हम हमेशा जब भी जिक्र करते हैं हिंदुओं में, जो भी अपना या वैदिक संस्कृति या सनातन जो भी इसको बोला जाता है, तो हम बोलते हैं कि सतयुग था जिसमें सब कुछ अच्छा था, फिर बुरा हुआ और फिर कलयुग है जिसमें सबसे कम उस पे है, ठीक है। और उसको अलग अलग मेटाफोरिकली भी बोले हैं लोग कि जैसे धर्म का जो बैल है उसका एक पैर टूट गया, फिर एक पैर और टूट गया, फिर एक पैर और टूट गया। बट इस पूरे ये जो आपका विचार है, इसको यदि आप है ना बिना कोई एक साइड लिए यदि आप इसको सोचोगे, यदि आप मतलब बिना साइड लिए, मतलब कि आप उसको जैसे ये है ना, वैसी वाली सिचुएशन है, ये आधा गिलास खाली आधा भरा जैसे। आपको हमेशा ऐसे ही क्यों बोला गया? आपने सोचा कभी कि सच कम हो गया? समझ रहे हो? बेसिकली हो क्या रहा है, हो इस ऐसा रहा है कि दो चीजें हैं, ठीक है। पहले ये ज्यादा था, ये 100 0, ठीक है। यदि हम इसकी थोड़ा मैच हो जाएगा, बट बाद में आराम से भी समझ सकते हैं आई थिंक कि पहले जैसे मान लीजिए ये 100 था, ये 0 था, फिर ये 75 हो गया, ये 25 हो गया, फिर ये 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, ठीक है। फिर ये 25 हो गया, ये 75 हो गया, फिर ये 0 हो गया, ये 100 हो गया। अब देख रहे हो क्या रहा है एक्चुअल में। ठीक है, ये कहानी थोड़ा सच के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बोली गई है, बट यदि देखा जाए तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, सही स्थिति में तो यही हो रहा है ना कि बस ये घूम रहा है बेसिकली, कि पहले ये ऊपर था ऐसे, अब ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया ऐसे, फिर ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, फिर ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। यही हो रहा है ना, मतलब गोले गोले में है कि पहले जिसको अधर्म बोलते हैं या जो भी बोल लो, मतलब कोई एक वैल्यू है बेसिकली जो बढ़ रही है और फिर वो कम हो रही है। पर यही है चक्र जिसको बोला गया है ना। और ये मैं इसलिए बहुत ऐसे जोर दे के बार बार बोल भी रहा हूँ ना। दिक्कत क्या है ना कि आज के टाइम में थोड़ी बहुत ये इस चीज़ को सिर्फ स्पिरिचुअली ही प्रिजर्व करके रखा गया है, बाकी तरीकों में इतना ज़्यादा प्रिजर्वेशन हो ही नहीं, मतलब समझ रहे हो। जैसे योग में यदि आप खुद देख पाते अपनी आंखों से कि ये हो सकता है तो आपको मानने की जरूरत नहीं पड़ती ना। बट वो लोग उस लेवल पे पहुंचना बंद हो गए, मतलब समझ रहे हो। क्या चाहिए मतलब ज़िंदगी में? मैं ये वाला है ना, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको ना। भाई मैंने जो ज़िंदगी जी है ना उसके हिसाब से, क्योंकि वो दोनों तरीके से देख सकते हैं।
मैं अभी तक आपको दूसरों की कहानियों से समझा रहा था, अभी मैं अपनी कहानी के हिसाब से बता रहा हूँ। बेसिकली बात एक ही है, कहानी तो कहानी है। मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है यार, सब लोग प्यार से रहे अपना आराम से, और किसी से बस खेत वेच के धूप और सो जाओ। लगी से ज़्यादा क्या चाहिए जिंदगी में यार। तुम जाओ जिंदगी में, ठीक है, घूमो भाई, एक इंसान से बात करो, वो तुमको कुछ अलग बताए, यार ऐसे करके ऐसे होता है। कोई तुम्हें सांपों के बारे में सिखा दे, कोई तुम्हें किसी और चीज़ों के बारे में सिखा दे, कोई कोई जंगल में रहने वाला तुमको बता दे भाई पेड़ पे कैसे चढ़ा जाता है। कोई अपना कोई म्यूजिक सुना रहा है, कोई अलग भाई नया इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने कि ये देखो ऐसे ऐसे आवाज़ निकाल रहा हूँ मैं। तो कोई और जगह जाओ, मतलब लोग खुश हो के कर रहे हो जो कर रहे हो, मजा आए करने में भी, मजा आए उसको, दूसरे वाले को भी मजा आए, सुनने वाले को भी कि लगे भाई सही है भाई। ये क्यों नहीं हो रहा है लेकिन समझ में, आपने कभी सोचा कि ये क्यों नहीं हो रहा है, कि इसमें इतनी भी क्या दिक्कत है कि हम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब यदि सच्चाई में देखा जाए तो इंसान क्यों नहीं चाहेगा? आपको तो यही लगता होगा ना कि यार सब इंसान को तो ऐसे चाहिए कि सब बस तेरे, ऐसा नहीं है। और दिक्कत यही है कि ऐसा नहीं है। अब वो ठीक है, वो उसको आप पॉजिटिव नेगेटिव देख रहे हो, बट उसको बिना पॉजिटिव नेगेटिव के ऐसे भी देख सकते हो कि एक चीज़ बढ़ गई है, एक चीज़ घट गई है, अब उसको बराबर बराबर करना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, बराबर बराबर नहीं होगा तो मज़ा ही नहीं आएगा खेल में। मतलब यार ये देखो, सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं तुमको, एक और उदाहरण दे रहा हूँ, और ये मेरा ही उदाहरण है। मतलब कि मैं तुमको ना उदाहरण में ऐसे दे रहा हूँ जो मैं लाइव कर रहा हूँ, मतलब ऐसा आधे में बता रहा हूँ कि ये आगे होगा, अब आगे फिर मत पूछना, ठीक है। तो आज मैं यहाँ जिनके घर पे रहता हूँ ना, तो उनसे बात हो रही थी, तो वो बोले कि नहीं, ऐसी डिस्कशन हुआ था। मैं उनको बोला कि वैसे एक दिक्कत है थोड़ा कि जो बेसिकली ये गर्मी बहुत है ना अभी, और इतना चलने से ना, बिकॉज मैं बेसिकली कंसंट्रेशन की पावर यूज़ कर रहा हूँ, एकाग्रता की, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि मैं बेसिकली अपने मेंटल पावर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी तो इतनी स्ट्रेंथ थोड़ी लाएगी, इतनी खतरनाक थोड़ी है कि भाई, मतलब समझ रहे हो, जीन्स वाइज भी नहीं है, और वैसे भी मतलब मैंने कभी इतना काम नहीं किया ना जैसे कई से दूसरे लोगों ने किया हो पहले। तो वो बोले, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि बस वो कहाँ सिर थोड़ा गर्म रहता है, उसको थोड़ा ठंडा करने का उपाय मुझे निकालना पड़ेगा। बाकी तो आई थिंक सही है, आई थिंक वो भी हो जाएगा यदि इसका थोड़ा बांध बूंद के ना ऐसे अपना लोकल जो जुगाड़ होता है। बट तब मेरे को ऐसे वो आया, उसने बोला कि फेंट मत हो जाना। मुझे लगा यार फेंट हो गया तो क्या होगा, फेंट हो भी सकता हूँ, थोड़ा सा डर लगा। फिर लगा कि ये हो गए तो हो गए, फेंट होना और सोने में क्या अंतर है। ये मान लो कि सो गए, 2 घंटे सो गए, फिर उठ गए। फिर वहां से ना मेरे को एक विचार आया पुराना, फिर मुझे समझ में आया कि मान लो कुछ हो भी जाए तो भी क्या दिक्कत है। अब तुमको सही में समझ में आया कि जब भगत सिंह ने सिर्फ देश के लिए अपनी जान पर दांव पे लगाना कितनी बड़ी बात होती है। मतलब मैं तो ये ठीक है इंसानियत के नाम पे कर रहा हूँ, बट वो तो देश के नाम पे कर गया यार। मतलब समझ रहे हो, वो देश से कितना प्रेम होगा उस इंसान को, चाहे देश जो भी हो उसके दिमाग में, बट कितना प्रेम कितना होगा, मतलब समझ रहे हो। तो ये वाला एपिसोड ऐसा ही था। आई थिंक ये थोड़ा यही बताने के लिए था कि आप हल्के में ना लें, ऐसे इतना आसान नहीं है। पर वही है, यदि आपके पास 2 उपाय हैं, मतलब कि या तो आप
आप खुद कितना ज़्यादा बनना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना चाहते हैं कि आपकी कहानी में आप ही हीरो हो, समझ रहे हो? कि भाई मेरे जैसी कहानी भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको अपनी कहानी सुनाई, ठीक है, आपको दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा कि मैं कौन हूँ, ऐसा 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 है, बट मेरी कहानी सिंपल है। एक दैट ए नाइस पर्सन कैन एग्जिस्ट, ठीक है, बिना झूठ बोले, बिना ये सब करे भी हो सकता है। सिर्फ वही कहानी है, और वही कहानी तुम्हारी भी होगी यदि तुम अच्छे इंसान हो तो। चलो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, बाय बाय।